माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बेटा, आपको पता है हम कर रहे हैं मेधावी की तैयारी, और उसमें मैंने जब आपके प्रीवियस पेपर स्टडी किए तो मैंने देखा वहाँ पे ग्रामर्स के कुछ टॉपिक्स की डेफिनेशन पूछी गई, यानी कि परिभाषाएं पूछी गई हैं, और ग्रामर के काफ़ी सारे टॉपिक पूछे गए हैं। तो इस वीडियो में हम बहुत ही जल्दी एक तरीके से मुझे पता है आप लोगों को पहले से ग्रामर के कुछ टॉपिक आते हैं, हम रिवाइज करेंगे कि किस तरीके से हमें डेफिनेशन लिखनी है, पेपर में आ जाए तो हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता देती हूँ बेटे, मेधावी के हमने क्लास 4 और 5 दोनों ही क्लासेस के लिए बहुत सारे पेपर हैं वो पहले सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको मेधावी क्लास 4 और 5 के नाम से अलग अलग प्लेलिस्ट हैं, वहाँ पे आपको सारे पेपर मिल जाएंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर स्प्लेंडिड स्टूडेंट्स के नाम से एक चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप इसका PDF ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो मिल जाए। भाषा किसे कहते हैं, शुरुआत करते हैं बेटे, साथ में कॉपी पेन लेके बैठे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है बेटे, भाषा होती क्या है। मतलब एक तरीके से कोई भी लैंग्वेज है उसे क्या कहते हैं, जिस माध्यम से मनुष्य यानी कि मानव अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है, दूसरों से प्रकट करता है। जैसे मैं अपने विचार आपसे प्रकट कर रही हूँ, मैं अपनी बातें आप तक पहुंचा रही हूँ, ये क्या है, क्या माध्यम है, भाषा है। बहुत सारी भाषाएं होती हैं, केवल एक ही भाषा नहीं है, हिंदी है, बहुत सारे हैं, अंग्रेजी है, पशुओं की भी अपनी भाषा है, पक्षियों की भी। आपने देखा होगा जैसे चिड़िया है ची ची करती है, कौवा काऊ काऊ करता है, वो उनकी अपनी क्या है, एक भाषा है, वो एक दूसरे को इसी भाषा में समझते हैं। तो जिस माध्यम से मनुष्य अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को समझता है, उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। समझ आई बेटा, ये एक माध्यम है किस चीज का, बातचीत का, जिसके द्वारा एक दूसरे से हम विचारों को समझते हैं। व्याकरण क्या है। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आया पढ़ते ही कि व्याकरण होती क्या है। बेटे, व्याकरण वह विद्या है जो भाषा के शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना एवं लिखना सिखाती है। अब आप कहेंगे मैम ये क्या। देखो बेटा, जैसे कोई भी शब्द है, लाइक मैंने लिखा जैसे मैंने लिख दिया प्रिया, ठीक है, क्या लिख दिया, प्रिया लिख दिया। अब इससे हमें पता चलता है कि हिंदी में किस तरीके से इस शब्द को बोलना है। मैं अगर ऐसे लिख देती ठीक है, प्रिया, ठीक है, ये क्या हुआ, हमें इससे पता चलता है कि ये शुद्ध रूप है और ये गलत रूप है। ठीक है, तो हमारी जो भाषा है उसको ठीक कैसे लिखना है, कैसे बोलना है, तो उसे ही हमें कौन बताता है, व्याकरण बताती है। व्याकरण के नियम बताते हैं कि वो ठीक कौन सा है। ठीक है, अगला बेटे, वर्ण किसे कहते हैं। थोड़ा मैं स्पीड में इसलिए करा रही हूँ, आपको पहले से ये चीजें आती होंगी, एक तरीके से रिवाइज हो जाए। वर्ण किसे कहते हैं बेटे, वर्ण एक तरीके की आवाज होती है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। ठीक है, भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो उसे ही क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ठीक है, सबसे छोटी इकाई होती है, जैसे आप हिंदी में पढ़ते अ, ये इसके टुकड़े नहीं हो सकते, ई उ, इनके कोई भी टुकड़े नहीं हो सकते, ये एक ध्वनि है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं। अक्षर यानी कि बेटे जो हिंदी भाषा है उसमें केवल कितने अक्षर हैं जो प्रयोग किए जाते हैं, जिनका यूज होता है। तो हिंदी वर्णमाला में बेटे 44 अक्षर हैं, याद रख लेना। कितने अक्षर हैं, 44। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, क, ह, ये आपने पढ़े भी हुए हैं, छोटे थे तब आप पढ़ते थे ना स्वर व्यंजन, तो ये वही है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर हैं। जैसे आपसे इंग्लिश में पूछा जाता है कि इंग्लिश में टोटल कितने लेटर्स हैं, इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितने लेटर हैं, तो आप फट दे से बता देंगे कि 26 हैं, यानी कि ABCD कितनी है। ऐसे ही आपसे हिंदी में पूछा जाए तो हिंदी में कितने लेटर्स हैं, टोटल 44। इस बात को आपने याद रखना है। आगे देखिए बच्चे, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। अब आपको मैं बताती हूँ स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है। बेटे, स्वर वो अक्षर होते हैं जो बिना किसी दूसरे की सहायता से बोले जाए। जैसे मैंने बोला आ के लिए मुझे किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ी, लेकिन अगर मैं बोलती हूँ क, ख
ख, पा। तो आप जब मैं इनको बोल रही हूं तो मैं किसकी हेल्प ले रही हूं? का में कौन है? अ। किसकी हेल्प ली मैंने? स्वर की हेल्प ली। तो स्वर वो होते हैं, वो अक्षर होते हैं जो बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता के बोले जाएं, और जो व्यंजन होते हैं वो दूसरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, समझ आई आपको इतनी बात? अब देखो एक और एग्जांपल लेके दिखाती हूँ बेटे। मान लो मैंने लिया च। अब च में किसकी साउंड आ रही है? आप बोल रहे हो जब च की और आ की। ठीक है, अगर मैंने इसके नीचे ऐसे हलंत लगाया ना तो इसका मतलब बेटे च आधा है, और अब क्या बना ये? च। देखो यहां लिख के दिखाती हूँ बच्चा मैं, ये इस तरीके से होता है च अ, च पूरा क्या बना? च। ठीक है, तो इसमें इन अक्षरों का मेल है, तो इसीलिए किस में आएगा बेटे? व्यंजन में आएगा। समझ आई आपको? चलो एक छोटी सी एक्टिविटी मैं आपको देती हूँ। मैंने आपको दिया आ और न ध, तो आप मुझे बताइए इनमें स्वर कौन सा है? वेरी गुड, आपने ठीक सोचा, आ भी स्वर है और आ भी स्वर है, लेकिन न और ध क्या है बेटे? व्यंजन है। ठीक है, आपको ये आने चाहिए, आपके पेपर में आ सकता है, अक्षर दे सकते हैं कि कौन सा इनमें स्वर है, कौन सा व्यंजन है। तो इसका तरीका क्या है? हम सब जो स्वर हैं उनको याद कर लेते हैं, व्यंजन को याद करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनसे जो वो नहीं है तो बचे हुए क्या है? व्यंजन है। तो अगला क्वेश्चन ही है आपका, स्वर किससे कहते हैं? जो अक्षर बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। ये कुल 11 हैं। कितने हैं बेटे स्वर? 11। याद रख लेना। व्यंजन कितने हैं? 33। टोटल कितने हैं? 44। ठीक है, 11 स्वर हैं और व्यंजन कितने बेटे? व्यंजन है 33, और टोटल अक्षर कितने हिंदी में? 44। इतना याद हो गया। अब ये स्वर कौन कौन से? इनकी देखो बेटे, आपने देखा होगा इनकी मात्राएं होती हैं, मात्राओं के रूप में भी लगते हैं, अक्षरों के साथ लगते हैं ना, जैसे आ ई उ ऊ री ए ओ ओ। ठीक है, आपने इनकी मात्राएं पढ़ी हैं, आ की, ई की, है ना, उ री ए ओ, और ये किसकी लगाई बेटे मैंने? ओ, है ना। तो जो मात्राओं के रूप में यूज होते हैं बेटे वो स्वर है, और बाकी क्या है? व्यंजन है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए व्यंजन क्या है? वो अक्षर जो दूसरे अक्षरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आओ बेटे, शब्द किसे कहते हैं? ठीक है, अब क्या आया? शब्द। इंग्लिश में बोलते हैं इसे वर्ड। किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल से बने। अब ये आप क्या कहोगे? सार्थक मेल क्या? अब देखो, जैसे मैंने एक तो लिखा रोटी, ठीक है, सार्थक मेल है, इसका कोई ना कोई मीनिंग है। अगर मैं रोटी जैसे हम कह देते हैं रोटी बोटी, बोल दिया दूध वूध, जैसे देखो दूध, इसका तो मीनिंग है कोई। अगर मैं इसके साथ बोल दूं दूध वूध दे दो मुझे, लेकिन वूध है तो दो अक्षरों का मेल, दो अक्षरों का मेल है, लेकिन बेटे इसका कोई भी मीनिंग नहीं है, कोई भी मीनिंग नहीं है, इसलिए ये एक सार्थक शब्द नहीं है। लेकिन जो दूध है वो दो अक्षरों का मेल है और इसका मीनिंग भी है, इसलिए वो क्या है? एक शब्द है। तो आगे से आपने ये चीज देखनी है, दो या दो से अधिक अक्षरों के सार्थक मेल। सार्थक का मतलब समझ में आया बेटा? जिसका कोई मीनिंग हो, शब्द बने। मीनिंग समझते हो? अर्थ हो। जैसे मैंने दूध वूध का आपको एग्जाम्पल दिया, दूध और वूड, वूड तो कुछ होता नहीं है, इसलिए वूड कोई शब्द नहीं है। ठीक है, तो इन्हें ही शब्द कहते हैं। समझ में आया? अब एक क्वेश्चन आता, वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य देखो बेटे, वाक्य क्या होता है? जैसे मैं खेल रही हूं, मैं खेल रही हूं, ठीक है, मैंने लिखा बेटे मैं खेल रही हूं। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये एक सार्थक वाक्य है? बिल्कुल है, क्योंकि क्रम में सब कुछ है। अगर मैं इसमें भी आगे पीछे कर दूं, मैं रही हूं खेल, तो वो वाक्य नहीं बना। उसके एक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, कि मतलब विषय कहाँ पे सब्जेक्ट होगा, कहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा। तो इस तरीके से हमें उस चीज का भी ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखो, संज्ञा किसे कहते हैं? ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं। अगर आपने संज्ञा का वीडियो नहीं देखा है जरूर देख लेना, ताकि आपको संज्ञा छांटनी भी आ जाए। बेटे देखो, आम भाषा में मैं आपको बताऊं संज्ञा क्या होती है? किसी भी चीज का नाम, किसी का भी नाम संज्ञा होता है व्याकरण में।
इंग्लिश में नाउन होता है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, किसी व्यक्ति यानी कि हम इंसान, वस्तु कोई भी चीज, स्थान कोई भी जगह, भाव जैसे हमें भाव आता है किस चीज का, हमें हंसी है, हंसी आई, कोई क्रोध है ना, ये सारे के सारे भाव क्या हैं, ये भाव का नाम है। मुझे क्रोध आया है, मुझे गुस्सा आ रहा है, उसकी मुस्कुराहट देखो, ये मुस्कुराहट, गुस्सा, क्रोध, ये सब क्या है, भाव हैं। तो वो भी नाम हो गए ना बेटे। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। पेपर में आ सकता है संज्ञा किसे कहते हैं, आपको यही सारी की सारी आनी चाहिए। मैंने जब आपके प्रीवियस पेपर स्टडी किए, प्रीवियस पेपर होता है बेटे पहले वाले पेपर, तो उनमें सीधा सीधा आपसे डेफिनेशन पूछी गई कि संज्ञा किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। तो इसलिए मुझे आपको करानी पड़ी ताकि आपको समझ में आ जाए और आप इनको अच्छे से याद कर लो। ठीक है, तो आपने क्या याद करना है, देखो ऐसे तो नहीं लिखोगे आप किसी के भी नाम को संज्ञा कहते हैं। हमें एक लिखने का तरीका होता है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। याद हो गया, यहाँ भी तुरंत आपको याद हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल देने की तो जरूरत नहीं है मुझे, पहले मैंने समझाया हुआ, चलो मैं दे देती हूँ। जैसे राम एक व्यक्ति का नाम है, दिल्ली एक शहर का नाम है, पुस्तक एक वस्तु का नाम है, भाव जैसे अच्छाई क्या है, एक भाव है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हो गए बेटे, संज्ञा हो गए। अब अगला देखो, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा ना। सर्वनाम, ये भी मैंने कराया हुआ है, इसका वीडियो भी देख लेना बेटे। वीडियो देखने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको सर्वनाम वाक्य में से छांटने आ जाए। अब मैंने बात की थी आपसे संज्ञा की, तो जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है उसे ही सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखो, वह अच्छा लड़का है, वह अच्छा लड़का है, तो बेटे इस वाक्य में वह किसके लिए यूज किया गया, किसी लड़के के लिए। जो भी रोहन, सोहन, यहाँ पे वो आना चाहिए। मैं कहती सोहन अच्छा लड़का है, तो सोहन की जगह मैंने यहाँ पे क्या यूज किया बेटे, वह यूज किया। तो ये वह क्या है, संज्ञा के स्थान पर आया है। और जो भी संज्ञा के स्थान पर आता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम। ठीक है, नहीं देखा बेटे डिटेल के लिए वो देखो, यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन हो रही है आपके। ठीक है, रिवीजन के लिए। अगला बच्चे, विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण मतलब बेटे तारीफ। तारीफ अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, देखो वह बुरा लड़का है, लड़के की तारीफ की है, कैसी, बुरा। ठीक है, वह अच्छा लड़का है, लड़के की तारीफ की है, कैसी, अच्छा। तो ये अच्छा, बुरा, काला, गोरा, सुंदर, ये सब क्या होते हैं, विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की, अब संज्ञा या सर्वनाम कौन, किसी का भी नाम या फिर उसकी जगह। जैसे वह अच्छा लड़का है, ये कौन था, वह। अच्छा, इस लड़के की तारीफ की बेटे, ये संज्ञा है और इस संज्ञा की तारीफ क्या की, अच्छा। तो अच्छा क्या हो गया, यहाँ पे विशेषण हो गया। अगर मैं कहती वह गोरा लड़का है, चलो यहीं पे एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। लड़के की क्या तारीफ की बेटे, गोरा। क्या तारीफ की, गोरा। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, विशेषण। ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण, दोष प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। समझ आया, उम्मीद कर रही हूँ बेटा समझ में आएगा। टेंशन मत लेना, इनका भी मैं डिटेल वीडियो बना दूंगी। ठीक है, आप मुझे कमेंट में बता देना कि आपको विशेषण आते हैं या नहीं आते, क्रिया वगैरह आती हैं या नहीं आती, मैं आपको दोबारा करवा दूंगी। ठीक है, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया क्या होती बेटे, कोई भी काम क्रिया कहलाता है। जैसे आप खाना खा रहे हो, तो वो खाना क्या हो गया, खाना क्या हो गया बेटे, पानी पी रहे हो, पीना क्या हो गया, ये क्रिया हो गई। आप वीडियो देख रहे हैं, देखना क्या हो गया, क्रिया हो गई। आप दूध पी रहे हो, पीना क्या हुआ, क्रिया हो गई। आप अभी क्या कर रहे हो, लिख रहे हो, तो लिखना क्या हो गया बेटे, क्रिया हो गई। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे राम दूध पी रहा है, तो पीना क्या हुआ बेटे, क्रिया हो गया। ठीक है, मैं चल रही हूं, तो चलना क्या हुआ बेटा, क्रिया हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो क्रिया होते हैं। इसका भी डिटेल मैं बना दूंगी। योजक पर टिप्पणी कीजिए। योजक क्या होता है बेटे, योजक वो शब्द होते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे दो वाक्यों को या शब्दों को आपस में जोड़ देते हैं। जैसे देखो,
राम अच्छा लड़का है और ईमानदार भी। मैंने क्या बोला? राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा लड़का है और ईमानदार भी। लड़का है और के साथ जोड़ दिया, वह ईमानदार भी है, वह ईमानदार भी है। ठीक है, तो बेटे इसमें देखो मैंने दो ईमानदार भी है, मैंने दो वाक्य को इस ओर से जोड़ दिया। अगर मैं कहती राम अच्छा लड़का है किंतु झगड़ालू है, तो किंतु से मैंने दो वाक्यों को जोड़ दिया। तो बेटे ऐसे ही और, किंतु, परंतु इन शब्दों को ही योजक कहते हैं। ठीक है, अगला देखिए, वचन की परिभाषा दो। वचन बदलो भी मैंने आपके कराए हुए हैं, लेकिन वहां पे डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगी, समझ लीजिए। वचन होता है बेटे संख्या, शब्द के जिस रूप से हमें पता चले वस्तु एक या एक से अधिक है, उसे ही क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। अब शब्द के जिस रूप से, जैसे देखो कोई भी लड़की, मैंने एक शब्द लिखा लड़की, आपको लड़की देखते ही आपको पता चल गया कि एक है। अब मैंने लिखा लड़कियां, मैंने क्या लिखा बेटे? लड़कियां। तो आप मुझे बताओ, लड़कियां देखते ही आपके मन में क्या आया? एक से ज्यादा है, तो हमें इस शब्द के रूप से क्या पता चला कि ये एक है और ये एक से ज्यादा है। और जब एक होता है तो उसे क्या कहते हैं बेटे? एक वचन, और जब ज्यादा है तो एक से बहुवचन। ठीक है, तो आपको पता चला शब्द के, यानी कि देखो इस शब्द के रूप से हमें क्या पता चला कि ये एक वचन है, और इस शब्द के रूप से हमें क्या पता चला बेटे? ये बहुवचन है, लड़कियां एक से ज्यादा है। समझ आ गई इतनी बात? चलो अगले पे चलते हैं। बोली किसे कहते हैं? बोली किसे कहते हैं आप बताओ मुझे। देखो बेटे, जैसे पंजाबी एक भाषा भी है और एक कहीं जगह पे बोली भी है। हरियाणवी बेटे किसी भी एक विशेष क्षेत्र की बोली भी है। ठीक है, सामान्य रूप से क्षेत्र विशेष में प्रयोग की जाने वाली भाषा का रूप ही बोली होता है। ठीक है, तो कई सारी भाषाएं हैं बेटे जिनको वैसा दर्जा नहीं दिया हुआ, भाषा का बोली का दर्जा दिया हुआ है। जैसे हरियाणवी एक हरियाणा क्षेत्र में बोली जाने वाली क्या है? भाषा है, तो उसको बोली बोला जाता है। ठीक है, हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया? बेटे हिंदी को राजभाषा 14 सितंबर 1949 को संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। ठीक है, इस डेट को याद कर लेना, कब किया गया? 14 सितंबर 1949 को, 1949 को। अब अगला देखो बच्चा, ये कई सारे पार्ट बनाऊंगी मैं इस वीडियो के आपके। ठीक है, ये पार्ट 1 है आपका, इसके मेरे ख्याल से 2-3 पार्ट और आ जाएंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए सब। लिपि किसे कहते हैं? अब बात आती है लिपि की। लिपि होती क्या है? भाषा के लिखित रूप के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, अब हिंदी में हम इनको लिखने के लिए किसका यूज कर रहे हैं? हिंदी के वर्णों का यूज कर रहे हैं, और ये बनाया गया है कि इसे आ कहते हैं, इसे बा कहते हैं। ये क्या है? ध्वनि चिन्ह है, और इसका लिखित रूप में यूज कर रहे हैं, हम लिखिए तो रहे हैं, और इसे माँ कहते हैं। तो बेटा जब इन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग लिखित रूप में किया जाता है, उन्हें ही क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अब बहुत सारी भाषाएं हैं, सबकी अलग अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी को किस में लिखा जाता है? देवनागरी लिपि में, जैसे ये आ मा पा में बताई जो। पंजाबी गुरमुखी लिपि होती है बेटे। ठीक है, अंग्रेजी की कौन सी होती है? रोमन लिपि, जो ये आप लिखते हो ना ABC, जो इस तरीके से कोई भी नाम लिखते हो। ठीक है, ये सारे के सारे क्या बेटे? रोमन लिपि में है। संस्कृत की भी देवनागरी लिपि ही होती है। ठीक है, हिंदी और संस्कृत की सेम होती है। उर्दू की फारसी लिपि होती है। तो आपको ये याद करनी पड़ेगी। ठीक है, अगला बेटे, संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? नाम लिखो। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त का मतलब होता है बेटे जुड़े हुए, यानी कि मेल से बने हुए। तो जैसे अक्षर किन किन दो वर्णों के मेल से बना? तो बेटे देखो, ये बना हुआ है, ये ध्यान से देखो, ये शब्द है क्ष, ये बना हुआ है, क आधा है बेटे इसमें, और श पूरा है। ठीक है, ये ऐसे ही आता है, और कई बार ऐसे आ जाता है बेटे, क आधा, श और श में आ मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, तो दोनों ही केस में ये ठीक है। जहां यहाँ पे देखो क आधा, श और अ,
तो आपको इस बात का ध्यान देना बेटे, अगर यहाँ पे हलंत नहीं लगा है तो पीछे आ नहीं आएगा, ठीक है। अगर ऐसे है यानी कि इस पे हलंत नहीं लगा है तो आ नहीं आएगा, अगर इस पे भी हलंत लगा है और आ आएगा, ठीक है। तो ये क और श से बना है, त्र, त और रा, ठीक है। अब वही बात यहाँ पे लागू होती है बेटे, त आधा है और रा पूरा है, ठीक है। श्र किससे बना बेटे, श और रा से बना है, ठीक है। और ये आ मैंने अभी आपको समझाया था ना कि रा पूरा कब बनता है, रा में जब आ मिलाए तो ये रा बनेगा, ठीक है। अभी देखो अज्ञा, ज अय आ, ऐसा भी लिख सकते हैं हम इसको, बल्कि सही फॉर्म तो यही है, ज और बेटे यहाँ पे आ गया अय, ठीक है। अज्ञा बन गया आपका ये, ठीक है। तो ये 4 ही हैं जो संयुक्त व्यंजन है, इनको याद कर लेना, ठीक है। इनमें कौन कौन से हैं। अगला देखो, सिर्फ 20 ही करेंगे हम यहाँ पे, इससे आगे के अगले वीडियो में करवाऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो 19 ही देख लेते हैं किस तरीके से बना बच्चा। नीचे लिखे शब्द 2 शब्दों से मिलकर बने हैं, वे शब्द कौन से हैं। पुस्तकालय, पुस्तकालय में बेटे 2 शब्द हैं, पुस्तक और आलय। आलय होता है बेटे घर, ठीक है। पुस्तक और आलय, कई जगह आपको अल्लय देखने को मिलेगा, वो नहीं लगाना है। यहाँ पे कौन कौन से 2 शब्द हैं बेटे, देव और दूत, देव प्लस दूत। अनपढ़, अनपढ़। दीपावली, दीप अवली, अवली होती बेटे कतार। सुशील, सुशील। पंकज, पंकज। अब याद रखना बेटे, कुछ बच्चे गड़बड़ कर देंगे कि इसको इतने को एक जगह लिख देंगे, इतने को, पंकज, ठीक है। प्रधानमंत्री, विद्यार्थी, देशभक्ति, अक्षर, इनको याद रखना, ठीक है। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही, मिलते हैं इसके अगले पार्ट के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको सही से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बेटे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्यारे बच्चों, मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ।